सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप वॉलपेपर पर जाते हैं। जैसे ही वॉलपेपर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 वॉलपेपर मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपना वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आप गैलरी में जाकर अपना कोई फ़ोटो भी लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पर अलाउ कर लेना है और यहाँ से आपको जो फ़ोटो हो यहाँ से आप इसे लगा भी सकते हैं अपने फ़ोटो को भी। नेक्स्ट, यहाँ से आपको थीम्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इंटरनेट को अपने यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स आ जाती हैं। वहाँ से आप अपनी थीम को भी इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आपको मिल जाता है विजेट्स। तो विजेट्स होता है जो कि आपकी होम स्क्रीन पर रहता है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे विजेट्स मिल जाते हैं, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, क्रिएट नोट है या फिर डिवाइस के ये आपको बहुत सारे विजेट्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर किया हमने, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किया और ये हमारा विजेट आ चुका है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर जो भी है टाइटल वगैरह वो लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मैं अभी SS लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया तो ये हमारा अब विजेट आ चुका है, टुडे SS। इस तरीके से आप कोई भी विजेट अपना यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आपको होम स्क्रीन पर जाना है और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन सेटिंग पर जाना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाता है होम स्क्रीन लेआउट, जो कि आपको इसका कोई ज़्यादा खास काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको होम स्क्रीन ग्रेड मिल जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ से प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अभी आपको 4 एप्लीकेशन और नीचे की तरफ 5 एप्लीकेशन आते हैं। तो यहाँ पर आप 4/6 कर सकते हैं या 5/6 करते हैं। इस वाली रो में आपके 5 एप्लीकेशन आए और नीचे की में भी 5 आए, तो यहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से प्रेस करेंगे सेव कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइड ऐप। जैसे ही आप हाइड ऐप पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। जैसे ही आपको कैलेंडर या फेसबुक या इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन हाइड करना है वो आप यहाँ से स्क्रीन पे से हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अभी। जैसे कि हमारा यहाँ पर आपका गैलरी है और प्ले स्टोर है और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं क्रोम। तो मैं अभी क्रोम को हाइड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर आप प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर प्रेस करके रखना है, जहाँ पर जाना है। नेक्स्ट, यहाँ से हाइड ऐप पर जाना है और यहाँ पर आपका क्रोम हो गया, तो मैंने ये हाइड कर दिया और यहाँ से डन कर देना है। डन जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम नहीं मिलता आपको। इसमें क्रोम था पहले, अब यहाँ पर क्रोम नहीं है, तो इसको आपने हाइड कर दिया। तो हाइड एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, वहीं आपको होम स्क्रीन पर प्रेस करके रखना है और अपना होम स्क्रीन पर प्रेस करना है, यहाँ पर जाना है। नेक्स्ट, हाइड ऐप पर जाना है और इसे जैसे आप यहाँ से माइनस पर कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाता है और यहाँ से आप इसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट यहाँ से आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पर आप चलते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको मिल जाता है कनेक्शन, जो कि कनेक्शन आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे कि वाईफाई कनेक्शन है और ब्लूटूथ है, फ्लाइट मोड है, डाटा यूज है, जो कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन पर जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। सबसे पहले आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, फिर म्यूट। अगर आप यहाँ पर वाइब्रेशन पर रखते हैं तो आपके पास कोई भी कॉल आएगी या कोई SMS आएगा तो आपका फ़ोन सिर्फ वाइब्रेट होता है, साउंड नहीं बजता है। नेक्स्ट, यहाँ से म्यूट कर देते हैं तो आपके फ़ोन में कोई कॉल आए या फिर मैसेज आए तो आपका फ़ोन ना ही वाइब्रेट होता है और ना ही साउंड होता है। लेकिन यहाँ पर साउंड पर करते हैं तो आपका फ़ोन वॉल्यूम में आ जाता है। जैसे कि आप कोई भी रिंगटोन बजती है तो वो आपके फ़ोन में तुरंत से बजती है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको मिल जाता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने हिसाब से रिंगटोन की वॉल्यूम को या नोटिफिकेशन रिंगटोन की या मीडिया की जो भी है आप यहाँ से रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिंगटोन पर जाएंगे और सिम 1 की या सिम 2 की, तो वो यहाँ से सिम 1 की रिंगटोन चेंज करनी है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी रिंगटोन मिल जाएंगी। जिस भी रिंगटोन पर प्रेस कर देते हैं वो यहाँ से आपकी रिंगटोन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको सिम 2 पर, तो वो भी यहाँ पर आप कोई भी रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन साउंड मिल जाता है। नोटिफिकेशन रिंगटोन जो होती हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर आपको जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार पे जैसे आप 3 मोस्ट रिसेंट आ रही हैं आपकी, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 नोटिफिकेशन दिखाई देती हैं। यहाँ पर जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन आती हैं, लेकिन यहाँ से आप ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे तो आपकी सभी नोटिफिकेशन शो होने लगती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको मिल जाता है शो बैटरी परसेंटेज। जैसे यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज शो करेंगे तो यहाँ पर आपकी बैटरी परसेंटेज शो होने लगती है।
जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ पर आपकी बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ से जैसे ही आप प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ोन में बैटरी परसेंटेज शो होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब पर जैसे ही यहाँ पर कर देंगे तो आपके फ़ोन में ना ही कॉल भेजेगी और ना ही कोई वाइब्रेशन होता है। आपके पास अगर कोई गेम खेल रहे हैं आप या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपके पास कोई कॉल ना आए तो वो आप यहाँ से डू नॉट डिस्टर्ब पर प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जाने के लिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले के बारे में मैंने पहले से बता रखा है काफ़ी, और यहाँ पर वॉलपेपर और थीम्स ये काफ़ी बता दिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ से आपको लॉक स्क्रीन पर जाना है। लॉक स्क्रीन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक टाइप मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको स्वाइप वाला लॉक स्क्रीन मिल जाता है, पैटर्न लॉक मिल जाता है, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक। तो यहाँ से अगर आप पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं तो पैटर्न लॉक पर जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना पैटर्न डाल लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप पैटर्न डालते हैं अपना, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको दोबारा से अपना पैटर्न डालना है, तो यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो आपका पैटर्न लॉक सेट हो जाता है। पैटर्न लॉक की और फिंगरप्रिंट लॉक की आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख लेना है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया फिंगरप्रिंट लॉक, पैटर्न लॉक और फेस लॉक कैसे लगाना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जाने के लिए यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको सारा कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा। यहाँ से आपको जाना है एडवांस फीचर पर। एडवांस फीचर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको साइड की मिल जाता है, स्मार्ट पॉपअप व्यू मिल जाता है, स्क्रीनशॉट। तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट मिल जाता है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्क्रीनशॉट टूल बार। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह का स्मार्ट टूल बॉक्स, तो ये स्क्रीनशॉट का टूल बार होता है, सॉरी टूल बार। तो अगर आप इसे चाहते हैं इनेबल करना तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, इसे आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने स्क्रीनशॉट को शेयर भी कर सकते हैं या कैप्चर भी कर सकते हैं। तो इसे आपको इनेबल करके रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको डिलीट शेयर स्क्रीनशॉट, अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली हम डिलीट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए तो यहाँ से आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है मोशन एंड गेस्चर। तो मोशन एंड गेस्चर पर जाना है, तो डबल टैप टू बैक। अगर डबल टैप करने से आप फ़ोन को बैक टर्न ऑन स्क्रीन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे इनेबल करके रखना है। इजी म्यूट करना है तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर लें। स्वाइप टू कॉल और सेंड मैसेज, अगर आप ऊपर की ओर स्वाइप करके कॉल और मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे स्वाइप करते हैं साइड से, इस तरीके से इसे आपको इनेबल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है वन हैंड मोड। तो वन हैंड मोड पर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको वन हैंड मोड जैसे इनेबल करते हैं आपको डबल प्रेस करना है होम स्क्रीन पर। जैसे यहाँ पर आपको इसे इनेबल करके रखना है और यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, इसे यहाँ से आप नीचे की ओर स्वाइप करेंगे, होम बटन को नीचे की ओर स्वाइप कर लेना है तो आपको वन हैंड मोड आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप नीचे की ओर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपका स्क्रीन हो जाता है छोटा सा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सो गाइस, जिससे आप लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं वन हैंड मोड को, और यहाँ पर जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपका फुल स्क्रीन में आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वन हैंड मोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से आपको अगर वन हैंड मोड इनेबल नहीं करना है तो यहाँ से आप इसे ऑफ रहने दें और आपको बैक चले जाना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है डुअल मैनेजर। तो डुअल मैनेजर पर जाना है। अगर आप यहाँ पर अपने फेसबुक को या स्नैपचैट को अगर डबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे डबल भी कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट यहाँ से आपको जाना है नेविगेशन बार में। नेविगेशन बार में जाने के बाद अगर आप ये तीन बटन जो देख रहे हैं नीचे की साइड, इन बटन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप नेविगेशन बटन को हटाकर स्वाइप गेस्टर भी लगा सकते हैं। स्वाइप वाले बटन जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपके ये बटन हट चुके हैं, आप देख पा रहे हैं तीनों बटन जो है यहाँ पर हट चुके हैं। इधर से स्वाइप करते हैं तो बैक जाते हैं और इधर से स्वाइप करते हैं इधर की तरफ तब भी बैक जाते हैं, और यहाँ से आप स्वाइप कर देते हैं एक बार में तो होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ से स्वाइप करके बीच तक लाना है, मिडिल तक, तो आप रिसेंट टास्क में पहुँच जाते हैं। इस तरीके से आप इन्हें नेविगेशन बटन को हटा सकते हैं। तो अभी मैं इन्हें बटन को नहीं हटाता क्योंकि अभी मैं टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट यहाँ से आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है डिजिटल वेलबींग एंड। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, अगर आप अपने फ़ोन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपके फ़ोन में कितना डाटा किस एप्लीकेशन में यूज किया गया है, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन किस समय कौन सा एप्लीकेशन यूज किया गया है, जैसे कि यूट्यूब कितने टाइम चलाया आपने या फेसबुक कितने टाइम चलाया, तो वो यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे आपको जाना है एसेसिबिलिटी पर। एसेसिबिलिटी पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है स्क्रीन रीडर। तो स्क्रीन रीडर पर जो कि आप अगर चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ वो सारा कुछ हमारा फ़ोन पढ़ के हमें बताए, तो वो आप यहाँ से इनेबल कर देना है। तो वॉइस असिस्टेंट आपको सारा कुछ पढ़ के बता देता है।
नेक्स्ट यहाँ से आपको एडवांस सेटिंग पे जाना है। तो एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्लैश नोटिफिकेशन। जैसे अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन फ्लैश हो, हमारी कोई भी नोटिफिकेशन या आए मैसेज आए तो आपके फ़ोन में फ्लैश लाइट जले, तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर लें।